हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं केबीएस और एनबीएस में जो भर्ती आई है 14,000 से भी ज़्यादा पदों पर, उसके क्वालिफिकेशन में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। रिक्रूटमेंट रूल्स में कुछ बदलाव किया गया है। इसको लेकर के ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो गई है। इस नोटिस को मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था, प्लस दूसरे माध्यमों से भी आप लोगों के पास ये जानकारी पहुंच गई होगी। अब दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं, बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही इसमें अप्लाई कर दिया है, उनका एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है। उसमें से कुछ कैंडिडेट की जो एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, अब मैच नहीं कर रहा है। बदलाव होने के बाद जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है वो मैच नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वो लोग परेशान हैं कि ऐसा तो नहीं उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी, उनको पेपर देने को ही नहीं मिलेगा। और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि ये बदलाव क्यों किया गया है, किस तरह का बदलाव किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ये बदलाव किस तरह का हुआ है, बदलाव क्यों किया गया है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने विज्ञापन को रीड किया हो, एडवर्टाइजमेंट को रीड किया हो, तो वहां आप लोगों ने देखा होगा कि पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया था, केबीएस की कुछ पोस्ट के लिए, एनबीएस की कुछ पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग था। दोनों में दोस्तों थोड़ी सी चेंजिंग थी, थोड़ा सा अंतर था, जिसकी वजह से जब एप्लीकेशन फिल करते थे कैंडिडेट तो उनको परेशानी हो रही थी। तो दोस्तों, एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन ये है कि केबीएस, एनबीएस, सीबीएसई चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें अप्लाई करें। हो सकता है ये फीस की वजह से कि ज़्यादा फीस अर्न करना हो, या कैंडिडेट का भला चाहते हो दोस्तों, उसकी वजह से ये बदलाव किया गया है। अब किस तरह का बदलाव हुआ है मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। जैसे आप देखेंगे ये असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है, ये नया वाला क्वालिफिकेशन है जो बदलाव होने के बाद क्वालिफिकेशन दिया गया है, ये वो है। आप यहां पर देखेंगे, यहां पर क्या है, जो एनबीएस के लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया था असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट के लिए, इसमें अधिकतम उम्र सीमा बताई गई थी 45 ईयर्स, 45 वर्ष, जिनको छूट नहीं मिलती है। लेकिन अब कितना कर दिया गया है, अब सभी के लिए 50 ईयर्स कर दिया गया है, 50 साल कर दिया गया है। जो चेंजिंग थी, दोनों में डिफरेंस था, उसको समाप्त कर दिया गया है। जो केबीएस के लिए था 50 साल, अब एनबीएस के लिए भी कर दिया गया है। तो इससे अब ज़्यादा कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। वहीं दूसरी पोस्ट का एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूं। जैसे आप यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पर देखेंगे ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है जूनियर असिस्टेंट की, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन की, यहां पर बताया गया है कि जो टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए, या 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में स्पीड होनी चाहिए। इसके पहले जब विज्ञापन जारी किया गया था तो एनबीएस के लिए जो टाइपिंग स्पीड मांगी गई थी 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में मांगी गई थी, और 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में टाइपिंग स्पीड मांगी गई थी। अब क्या है, दोनों का कॉमन कर दिया गया है। जो टाइपिंग स्पीड केबीएस के लिए थी 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में, और क्या है 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में, वही सभी के लिए कर दिया गया है। तो इस तरह का बदलाव किया गया है। दोनों में जो चेंजिंग थी, दोनों में जो डिफरेंस था, उसको एक तरह से समाप्त कर दिया गया है। प्लस क्या है, ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका देने के लिए थोड़ा जो क्वालिफिकेशन है उसको इजी कर दिया गया है, ज़्यादा लोगों को मौका दिया गया है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जिन्होंने पहले से अप्लाई कर दिया है उनका क्या होगा। दोस्तों, उसको लेकर के भी बिल्कुल क्लियरिटी दी गई है। आप नीचे आएंगे, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर बताया गया है कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ऑलरेडी अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर लिया है, जितने स्टेप हैं उनके कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन क्या है, मॉडिफिकेशन होने के बाद, करेक्शन होने के बाद उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैच नहीं कर रही है, ऐसे कैंडिडेट को भी योग्य माना जाएगा, उनको एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो क्लियर मेंशन किया गया है, सच कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू टेक पार्ट इन द सिलेक्शन प्रोसेस। तो दोस्तों, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले ही इसमें अप्लाई कर दिया है, जिनका एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने का मौका दिया जाएगा,
उनको एग्जाम देने को मिलेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी ये बदलाव क्यों किया गया है और जिन लोगों का एप्लीकेशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है, जो पहले ही अप्लाई कर दिए हैं, उनका क्या होगा। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। दोस्तों इस नोटिस को मैंने पहले ही टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, वहां से आप लोग इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।